अपने आप को अच्छे से तैयार करें। चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, और इसमें हम लोगों ने जहां कल छोड़ा था, यानी एमसीक्यूज के सफर में चैप्टर 7 मैथ्स के अंदर एमसीक्यूज के सफर में हमने 7.1 को देख लिया था। आज हम देखेंगे 7.2 के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और इनके कैसे सॉल्यूशन किए जाएं, इन सब चीजों को गहराई से और ध्यान से जो है ना चीजों को समझते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न दूरी सूत्र के मुताबिक हमें 7.2 को पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये रहा हमारा, बिंदु इतना और इतना के बीच दूरी पता करनी है। तो आप देखो क्या करो, है ना, कि पहले इन दोनों को आपस में माइनस करो। इट मीन्स क्या करो भाई, 4 और -2 का स्क्वायर कर लो, प्लस 1 और -3 का स्क्वायर कर लो, और इसे जो है ना अंडर रूट कर दो, है ना। कहोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला की बात हो गई। 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 हो जाएगा क्या, अंडर रूट 8, और तोड़ के आएगा क्या, 2√2। थोड़ी सी इसको जो है ना हम लंबा खींच के लिए चले, लेकिन और इजी भी इसे किया जा सकता है। मूल बिंदु से दूरी, भाई मेरे मूल बिंदु से दूरी मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाल लो, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और इस प्रकार से ये हो जाता है क्या, 16 + 25, और ये जो है ना 6 5 11, और इधर हो जाए 2 1 3 और 1 4, अंडर रूट 41 जो है ना हमारा आंसर हो जाता अंडर रूट 41। आगे चलते हैं। दूरी सूत्र से मूल दूरी मूल बिंदु से प्राप्त करनी है, तो भाई क्या करो भाई, -3 का स्क्वायर कर लो और +4 का स्क्वायर कर लो, हो जाएगा क्या, 9 + 16 बट जाएगा, जुट करके ये हो जाएगा 25, आंसर आ जाएगा क्या, 5, ऑप्शन नंबर डी। ये और ये जोड़ने वाली रेखा के लिए के का मान बताइए, है ना, के का मान तो इतना और इतना की स्लोप यानी झुकाव जो है ना 3 है, तो के का मान बताना है। के का मान बताना है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है जी, ये स्लोप निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर देखा जाए तो y2 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, y2 की वैल्यू हो जाएगी क्या, -7 और -3, है ना जी, और बटे का x2 - x1 यानी 4 - 2। अगर इसको देखा जाए तो -7 माइनस का k प्लस का 3 बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई, और अगर इसको देखा जाए तो 3 चला जाएगा, -4 माइनस का k बाई का 2, है ना। m की वैल्यू चूंकि हमें दे रखी है, इस तरह से m बराबर हो गया क्या, -4 माइनस के बाई का 2, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो कुल मिलाकर के -4 माइनस का के बाई का 2, इस 2 को अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, 6 बराबर -4 माइनस का के। अगर जो है ना हम इसको इधर भेज दें तो ये इधर आके 6 + का 4 बराबर का के हो जाएगा माइनस का, यानी के बराबर अगर वैल्यू कोई पूछ दे तो हम क्या कह सकते हैं, -10 कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब बन जाता है। आगे इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए, तो अंडर रूट 1 - -5 यानी कह ले तो सीधा क्या, +5, 1 + 5 का होल स्क्वायर और 3 -7 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट हो जाएगा क्या, है ना, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस, है ना, -4, तो 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 × 4 = 16, अंडर रूट हो जाएगा क्या,
6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, अंडर रूट 52, जो कि हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है भाई। अगर 52 को हम तोड़ते हैं तो होता है 2 से 16 बार में। अरे यार 2 से 16 बार में कैसे हो जाएगा, 26 बार में, और 2 से 13 बार में, ये होगा 2 रूट 13। अगर हम 1 में से 5 को घटाते हैं तो हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा प्लस का 36 स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 3 में से 7 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है, यही होने वाला है, देख लीजिएगा। या फिर ये 2 रूट 13 हो जाएगा, है ना जी, आप ऐसा देख सकते हैं। 6 6 12 3 1 4 1 5, ठीक है। बिंदु इतना से मूल बिंदु की दूरी, तो अंडर रूट -6 का स्क्वायर, है ना, और प्लस कर लीजिए 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 यानी 10। ठीक है जी। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष इतने और इतने हैं और केंद्र कितना है, तो तीसरी शीर्ष बताइए। तो तीसरी शीर्ष जो होता है ना, वो होता है हमारा क्या, केंद्रक दे रखा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है क्या, 3,0। ठीक है जी। अगर हमें देखा जाए तो x1 x2 x3 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो भाई मेरे क्या बन जाएगा, जरा देखो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां देख लो, क्वेश्चन को नीचे ले लें, नहीं तो बाद में फिर हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखेंगे, अगर मैं x कंपेयर करूं तो x1 x2 और x3 को x3 रहने देते हैं, यानी 3 बराबर हो जाएगा क्या, 2 प्लस 1 प्लस x3 बाई 3, ये 3 इधर जाएगा तो 9, और ये 2 और 1 मिलके बनेगा क्या, 3, और इस 3 को भी इधर लाके घटा दें, अब बराबर का x3 हो जाएगा, यानी x3 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा देखें, y से y वाले को कंपेयर करें, तो y की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3, है ना, तो 0 बराबर 3 और प्लस -3 और प्लस y3 क्या हो जाएगा भाई मेरे, y3, है ना जी, और y का 3, ये 3 आएगा इधर 0 ही बनेगा, और ये माइनस का प्लस का घट के 0 ही हो जाएगा, यानी देखा जाए कुल मिलाकर के तो 3 इंटू 0 एंड 3 -3 प्लस y3, तो कुल मिला के यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और ये जो है ना इंटू होगा तो ये 0 हो ही जाएगा, यानी y3 बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन जो बनना चाहिए, ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं है भाई, यहाँ ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, यानी आप यूं कह सकते हैं क्या कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और y की वैल्यू हो जाएगी क्या, y की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0, यानी 6,0 होना चाहिए, है ना, 6,0 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ मिसिंग है सर, देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ मिसिंग है। आप बढ़ते हैं आगे, जो है ना, कह रहा है क्या, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु को ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के नियामक बताने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 फॉर्मूला लगाया जाता है। x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, है ना जी। मध्य बिंदु का निर्देशांक इसी से निकाला जाता है। तो अगर देखा जाए तो -2 प्लस 4 बट्टे का 2 कमा 3 प्लस 1 बट्टे का 2, है ना, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा क्या हमारा आंसर, यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, तो हो जाएगा क्या 2, यानी 1,2, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी जी होगी तो क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, अंडर रूट 13 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना जी। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी हो जाएगी क्या, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट कर सकते हैं आप इसे, तो हो जाएगा क्या -4 का स्क्वायर प्लस 0, अर्थात हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 मात्रक आ जाएगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 2 में से 4 को घटा दो तो 2 हो जाएगा,
स्क्वायर कर लो इसका और प्लस 3 में से -1 को घटा दो तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 है ना जी। अब इसको जोड़ दो, 16 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अंडर रूट इसका लगा लो है ना। 20 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है भाई, 2√5 होती है, क्या 2√5 हो जानी चाहिए है ना जी। आगे देखते बिंदु और इतना के बीच मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु y का मान है, ए बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है, तो y की वैल्यू बतानी है। तो भाई मेरे देखो ये 5 कमा y की वैल्यू मुझे बतानी है ना, तो सीधे सीधे एक काम करो, सीधे सीधे एक काम करो, इस y वाले की तुलना जो है ना इस y के संबंध में देखो, यानी कहने का मतलब 5 + y बटा 2 आप बराबर कर दो 6, इसको इधर लेके चलोगे तो 6 दूना 12 प्लस 5y, तो y बराबर जो होगा 12 में से 5 चला जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बाबू मेरे क्या हो जाएगा y बराबर 7 हो जाएगा। बस y को कंपेयर कर लो है ना। y अक्ष पर वह बिंदु जिसकी दूरी 4,2 से 5 y बिंदु y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, अर्थात अच्छा y अक्ष पर कोई भी वैल्यू होगा तो 0x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, यही ना होगा जी, यही होगा। अब आप देख लो इसमें जो है ना 0 और y की वैल्यू बस इसी में एक दिया है, बस किसी में दिया तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा सही जवाब बन जाता है। आई होप कि सबसे अच्छा यही है, लंबा सॉल्यूशन करने से अच्छा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना आप ऑप्शन अप्लाई कर दो। तो इसमें जो है ना बस आपको जो है ना -1 ही एक y की वैल्यू दिया है और x की वैल्यू 0 दिया है, उसके अलावा कोई नहीं दिया। सो दैट्स वाई 14 का आंसर जो है ना बी हमारा सबसे सुंदर जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का नियामक इतना है, तो p का मान बताइए, p का मान यानी y के जगह पर, तो इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, -5 + 11 बटा के 2 आप बराबर कर दीजिए क्या p, ये हो जाएगा क्या 2p, क्या हो जाएगा क्या 2p बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 है ना। तो इससे ये चला जाएगा भाई p बराबर कितना 3, ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इतना और इतना के बीच की दूरी 15 में से 9 गया है ना, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर, 11 में से 3 गया तो 9 का स्क्वायर, 36 और 81, 36 और 81 भाई मेरे 36 और 81 क्या हुआ भाई 36 और प्लस क्या हो गया 81, जोड़ोगे तो 6 1 7, 6 1 7, 8 3 8 3 11 1 12, सॉरी 8 3 11 117 √117। अबे यार ये क्या, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, सॉरी मेरे भाई सॉरी 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 8 बचा, 8 3 11 यानी 36 + 64 हो जाएगा क्या सर 100, और 100 का वर्गमूल निकाल लो 10, ठीक है जी। ए मूल बिंदु से दूरी है तो a² + b² इज योर राइट आंसर, a² + b², ठीक है जी, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ लो, याद है ना x² + y², तो a का स्क्वायर करोगे तो a² बनेगा और प्लस b -b का भी स्क्वायर करोगे b² बनेगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है तो त्रिभुज के परिमाप होंगे, भाई मेरे त्रिभुज के परिमाप होंगे, नियामक इतना है, अर्थात ये कुछ ऐसा है, यहाँ 0 0 और इधर हो गया क्या हमारा 0 8, यानी ये हो गया हमारा क्या सॉरी 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 यहां हो गया हमारा क्या 0 8, ये हो गया हमारा 0 8, यानी ये हो गया हमारा 8 और इधर हो गया क्या हमारा 6 0, यानी 6 0 की अगर बात करा जाए तो इधर हो जाएगा क्या 6। तो आपको अगर इसका जो है ना क्या पूछा गया परिमाप पूछा गया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 64 64 और 36 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10, यानी परिमाप अगर आप पूछेंगे यहाँ पाइथागोरस लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लिए क्या 10, ठीक है। अब अगर इसकी परिमाप पूछेगा तो 8 6 14 14 10 24 इकाई, क्या हो जाएगा 24 इकाई हो जाएगा। अक्ष x से बिंदु इतना की दूरी बताइए, अक्ष से लांबिक दूरी कहलाती है क्या y निर्देशांक कहलाती है, तो सीधी सीधी बात है क्या 6 इकाई। बड़ा आसान सवाल था यार, हमने कहा चला गया आपको लेकर के। बिंदु इतना से दूरी क्या होगी है ना, बिंदु x तो हो जाएगा क्या x² + y² मूल बिंदु से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है तो परिमाप होगा, भाई मेरे क्या हो गया भर 3 0, यानी इधर हो गया क्या हमारा 3 0,
ठीक है जी, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। 0 4 यानी ये हो गया क्या 0 4, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अगर 4 का स्क्वायर देखोगे तो 16, 3 का स्क्वायर देखोगे 9, 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 4 3 7 5 12 इकाई हो जाएगा, है ना। किस पाद में स्थित है सर, दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में स्थित है। मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी बताइए मूल बिंदु से, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या अंडर रूट होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होना चाहिए अंडर रूट, है ना। यानी यहां ऊपर में लगाया है, देखो यहां पर लगाया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है ना, रूट थोड़ा आधा दिया है ना ऐसे, तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर, और 11 में से 7 गया तो 7 4 11, है ना, तो 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये कुल मिला के 25, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 5 इकाई। अबे यार -5 इकाई का है, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 7 गया, कितना बचा 7 4 11, है ना जी। तो 11, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 16 25 होता है, 25 का 5 होता है। यहाँ 5 ही होना चाहिए मेरे भाई, 5 ही होना चाहिए, है ना, ये प्लस का 5 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस में होने वाला है। अक्ष एक्स से बिंदु इतनी की दूरी, सर वाई नियामक, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है ना, अर्थात वाई नियामक कहलाती है। बिंदु इतना और इतना के बीच मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी देखो इस दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस माइनस 2, है ना, बट्टे का 2, और इस दोनों को भी जोड़ दो तो -2 + 2 बट्टे का 2, दोनों मिला के 0/2, और इधर भी हो जाएगा क्या 0/2, यानी 0 0 हो जाएगा सर। मूल बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो -5 + 1 हो जाएगा क्या, माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4, है ना, 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 16 16 32 अंडर रूट 32, यानी अगर इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 4√2 का ही हो जाएगा। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा की वैल्यू हमें दूरी सूत्र बतानी है भाई, इसको लिए लगा देते हैं वैसे, है ना, लगा देते हैं वैसे, आप देख लोगे ए सॉरी 0 - ए कॉस थीटा, 0 - ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी, करो भाई। तो ये हो जाएगा क्या -a cos थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा क्या a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू जो होती है मेरे भाई क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाती है, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का निकालोगे क्या आती है ए आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15,8 से मूल बिंदु की दूरी क्या, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो 15 का स्क्वायर 2 25 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 225 और प्लस का 64 जोड़ोगे तो 5 4 9 6 4 6 2 8 1 9 सॉरी 6 2 8 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 17 हो जाएगा आंसर आपका, है ना, क्या हो जाएगा 17 मात्रक। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु इतनी की दूरी, वाई अक्ष से पूछा गया है ना, तो वाई अक्ष से लांबिक दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। वाई अक्ष से लांबिक दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, अर्थात 13 हो जाएगा। अच्छा जब मूल बिंदु इतना की दूरी, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, -4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, भैया हमारे करोगे स्क्वायर इसका तो हो जाएगा क्या 16, और इसका करोगे तो हो जाएगा क्या 36, है ना, अंडर रूट लगा लो भाई, तो 6 6 12 के 2 बचा 1 और 3 1 4 1 5, यानी अंडर रूट 52, 13√2 हो जाएगा सर आंसर, 13√2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। 13 का स्क्वायर जा 13√2 कैसे होगा, 2√13 हो जाएगा ना भाई, 2√13 हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा, होगा ना जी। 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणे 13, 13 चौका 52, इतना और इतना के बीच -4 -3 -4,
तो हो जाएगा -7 का स्क्वायर सिंपल, और 2 तो प्लस यानी -3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9, जोड़िएगा तो 9 9 18 का 8 बचेगा 1 और 4 1 5 हो जाएगा क्या, √58। क्या हो जाएगा, 4 1 5 यानी √58। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 cos थीटा 2 sin थीटा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का यानी द्विमात्रक हो जाएगा। सिंपल सा बात, यहाँ देखो अभी इस तरह का सवाल बताएं, क्या आता है, ए आता है, ए आता है यानी यहाँ भी 2 आ जाएगा। सिंपल सा बात है ना। आगे बढ़ो, शीर्ष इतना की जो है ना आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए शीर्ष जो है ना, तो आयत का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। ये है हमारा 0 0, ये है हमारा 6,0, ये है हमारा 6,2 और ये है हमारा 0,2। तो आयत का क्षेत्रफल इसकी जो विड्थ होगी, इसकी विड्थ 2 और 0 है ना y की वैल्यू, तो मान लेते हैं ये 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां भी वही है। ठीक, और यहां में देखते हैं तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अर्थात एरिया अगर हमसे पूछा गया है तो 2 गुणे 6 यानी 12 वर्ग मात्रक, 12 वर्ग मात्रक हो जानी चाहिए। सही है ना। इसके बीच की दूरी क्या होगी सर, तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 6 प्लस 3 हुआ यानी +3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी हो जाएगा √18। तो हो जाएगा क्या, 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, है ना। 3 त्रिके 9 दूना 18। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है, ऐसा कर लेते हैं 0,y हो गई, और एक बिंदु P हो गया, ये हो गया हमारा Q, और इधर बना लेते हैं क्या, R। इसका निर्देशांक हो गया क्या, 5,-2, और इसका निर्देशांक हो गया -3,2। सही है ना जी। और इससे जो दूरियां हैं PQ और QR की, वो दोनों बराबर है, अर्थात PQ बराबर क्या है, QR है। ठीक है जी, QR है। ठीक है, या RQ कर देते हैं, है ना, क्या है, RQ है। क्या है, RQ है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, देखोगे तो 0 में से 2 का 0 में से 5 घटाओ तो हो जाएगा 0 - 5 यानी क्या हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y -2 यानी y +2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब दोनों तरफ रूट लगा हुआ, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो उससे अच्छा रूट हटा ही लो, और यहां करो तो क्या हो जाएगा, 0 में से 3 यानी +3 घटाओगे, -3 घटाओगे तो +3, और प्लस 2 में से 3 में से सॉरी y में से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे। तो ये हो जाएगा 25, सही ना जी। और ये हो जाएगा क्या, अगर y स्क्वायर और +4 और प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y है, तो 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर +4, और क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 2 जा 4y है। ठीक है जी। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, इस 4 से ये 4 खत्म, है ना। 25 से 9 जाएगा तो हो जाएगा क्या, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मैं कहां लिखूं, है ना। यहाँ के बाद जो है ना मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा। 25 में से 9 चला जाएगा, हो जाएगा क्या, 16। ठीक है, 25 में से 9 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16, और ये जो है 4y उधर चला जाता है, तो क्या हो जाता है, -4y पहले से था, और फिर से -4y आ गया, यानी 16 बराबर -8y आ गया। इसको y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसमें हमेशा q का निर्देशांक क्या आएगा, 0, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, -2 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, 0, -2 आ जाएगा। ठीक है जी। आयत इतना का शीर्ष इतना है, तो क्या होगा, तो ABCD है ना, तो AC की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा।
अगर डिस्टेंस निकालोगे तो, ठीक है जी। क्योंकि y निर्देशांक से y निर्देशांक को माइनस करो तो 6 में से 0 जाएगा 0, ठीक है, सॉरी 6। और यहां देखो 0 में से 8 में से 0 जाएगा तो 8, तो 8 6 के 48। अबे यार ये कैसे कपड़ा गया। एबीसीडी है, आयत है एबीसीडी, जरा देखो फिर से एक बार ऐसे देखो। ये हो गया क्या हमारा 0 0, ठीक है जी। ये हो गया क्या हमारा 8,0, और ये हो गया क्या हमारा सी नंबर में 8,6, ठीक है जी। और डी नंबर में 0,6। तो इसकी विड्थ तो हुई क्या 6 हुआ ना जी, और इसकी विड्थ क्या हुई तो 0,8, यानी क्या हो गया 8। तो 8 विकर्ण पूछा गया, सॉरी मेरे भाई विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण यहां निकालो। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64। तो 36 और प्लस 64 करोगे तो क्या बनेगा 100 बनेगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ विकर्ण पूछा था, क्षेत्रफल नहीं, पिछले में क्षेत्रफल था। यहां देखोगे क्या हो जाएगा आंसर भाई मेरे 5 हो जाएगा, सिंपल सा बात, आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है जी। बिंदु इतना और इतना के जो है ना क्या हो जाएंगे भाई दूरियां, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। हमने अभी आपको पढ़ाया था ए साइन थीटा, है ना, सॉरी एक फॉर्मूला हमने बताया था ए कॉस थीटा कॉमा 0 और 0, ए साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो निकाल के वैल्यू जो लेके आए थे वो क्या आया था ए आया था। तो बस उसी हिसाब से यहां भी इसको सेट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, और इस तरह से जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है ना हमने आज लगभग 39-40 प्रश्न देखे यहाँ, जो कि दूरी सूत्र पर आधारित थे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सारे सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उम्मीद है कि आप सब जो है ना इसे आसानी से कर लेंगे। और अंततः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं 2026 के अंदर। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आप जो है ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इससे आपको भी फायदा मिले और हमें भी फायदा मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के कुछ ऑब्जेक्टिव साथ, तब तक के लिए जय हिंद।